बिजनेस ओनर्स की लाइफ बाकी सबसे काफ़ी डिफरेंट होती है। इट्स नॉट सिंपली अबाउट मनी, बट इट्स मोर अबाउट द अथॉरिटी एंड फ्रीडम एज वेल। एंटरप्रेन्योरशिप इज़ फुल ऑफ रिस्क्स। मैंने अपनी लाइफ में बहुत से बिजनेसेस को 6 महीने से लेके 3 साल के अंदर बिल्कुल कोलैप्स होते देखा है। बिकॉज दैट टाइम पीरियड इज़ कॉन्स्टेंटली कीप द मनी फ्लोइंग, कॉन्स्टेंट फाइट विद योर competitors, टैक्सेस एंड रेगुलेशंस। बिज़नेस चाहे कोई भी हो या बिज़नेस मॉडल कोई भी हो, अगर वो पहले 3 साल में सर्वाइव कर गया मतलब वो बिल्कुल ठीक जा रहा है। मतलब डेली 24 घंटे का रिस्क, लेकिन इसके रिवॉर्ड को 48 से मल्टीप्लाई कर लें। मैं एज यूजुअल एक कोटेशन पढ़ी थी, ऐसी खुशी से बचो जो किसी को दुख देने से मिले। मतलब माचिस का काम सिर्फ आग लगाना नहीं है, बल्कि ज़िंदगी का बहुत अच्छा सबक भी सिखाना है। सुबह मैंने अपना स्टेपल ब्रेकफास्ट किया और ऑफिस के लिए निकल पड़ी। पानी में एज़ यूजुअल लेती हूँ। ऑफिस की सब पे नज़र रखी, कैमरास चेक किए, कैलकुलेशंस की और उसके बाद डायरेक्ट मैं जिम के लिए चली गई, इसलिए कि सुबह के वक्त मैं फ्री थी। और मेरी मैम डाइटिशियन ने मुझे सुबह सुबह कॉल करके बताया कि वो वेकेशंस पे हैं और वो नेक्स्ट फ्राइडे को वापस आ रही हैं। उन्होंने मुझे बताया कि मुझे अल्टरनेटिवली क्या लेना है। खैर वो छुट्टियों पे हैं, तो मैंने सोचा मैं भी छुट्टियों पे चली जाती हूँ। माई फ्रेंड इज़ कॉलिंग मी। बाय द वे ये प्लैंक्स के लिए यूज़ होते हैं। अगर आपको ईजी नहीं होता प्लैंक्स करना तो ये आप होल्डर ले सकते हैं। इसकी वजह से आपकी ग्रिप अच्छी होगी और आप इजीली प्लैंक कर सकेंगे। बाकी मैंने अपनी वेट ट्रेनिंग की और डाइट प्लान का मैं आपको बता रही थी कि उसमें मैं कुछ अमेंडमेंट्स करूँगी। वैसे तो आज मुझे अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए जाना है। मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, शी इज़ अ डॉक्टर और वो मर्दान में अपॉइंटेड है। और मैंने उसको काफ़ी अर्से से कहा हुआ था कि मैं पिछले 2-3 महीने से उसको टाल रही थी कि मैं आऊँगी और मैं कभी टाइम निकाल नहीं सकी। तो मैंने सोचा कि अब चले जाते हैं उसके पास। मैं इस डाइट प्लान में जो अमेंडमेंट्स करूँगी वो भी आप देख सकेंगे। और मैंने लंच में फ़िश ली, उसके बाद मैंने ड्रेस पिक किया। इसको मैं खुद ही थोड़ा सा प्रेस कर लेती हूँ। ये लुलू सर का ड्रेस है, इट्स अ लॉन्ग ड्रेस, इट्स फ्रॉम देयर हिट आर्टिकल। और काफ़ी ज़्यादा मेरे पास ड्रेसेस हैं, अभी विंटर्स के भी काफ़ी ज़्यादा लुलू सर में ड्रेसेस हैं। इट्स अ लॉन्ग लॉन्ग शर्ट और मैं काफ़ी लंबी शर्ट्स पहनती हूँ। उसके बाद मैंने अपनी पैकिंग स्टार्ट की। मैं ज़्यादा चीज़ें कैरी नहीं करती, हालांकि गाड़ी में भी मैं कैरी कर सकती हूँ, लेकिन मैंने अपने लिए 2 ड्रेसेस रखे और ये मैडम के लिए मैंने गिफ्ट रखा। ये मैंने अपने भाई से मंगवाया हुआ था कि मैं उससे विज़िट करूँगी तो उसके लिए लेके जाऊँगी। इट्स अ लिमिटेड एडिशन ऊद और मैंने खुद भी यूज़ किया है, इसलिए मैंने उसके लिए भी मंगवा दिया। मुझे बहुत अच्छा लगा। ड्रेसेस का कम लेके जा रही हूँ, बाकी मैं मेडिसिन लेके जा रही हूँ, अपने बायोटिन लेके जा रही हूँ, विटामिन डी लेके जा रही हूँ और अपना ब्रेकफास्ट भी लेके जा रही हूँ। इसको भी बैग में डाल देते हैं। कॉफ़ी मैं भूल गई, लेकिन उसके पास कॉफ़ी होगी। अगर कॉफ़ी ना हुई तो मैं वापस आ जाऊँगी उसके घर से। और ड्रेसेस का ये है कि कम ड्रेसेस लेके जा रही हूँ। वैसे मेरा 2 दिन रुकने का इरादा है या 3 दिन भी हो सकते हैं। और बाकी ये है कि अगर कभी शॉपिंग पे गई तो मैं हमेशा से कम ड्रेसेस कैरी करती हूँ, इसलिए कि अगर शॉपिंग पे जाएं तो आप इजीली कहीं से भी परचेज़ कर सकते हैं। कपड़े, जूते, शूज़ मैंने गाड़ी में रख लिए और मैंने ट्रैवलिंग स्टार्ट कर दी। मेरे हस्बैंड मेरे साथ ट्रैवल नहीं करे, लेकिन उन्होंने मुझे कहा है दैट ही इज़ गोना बी विजिटिंग पेशावर विद हिज फ्रेंड्स। और वो अपने फ्रेंड्स की गाड़ी में जाएंगे पेशावर एक दिन के लिए और वापसी पे मैं उनको पिक कर लूँगी, तो हम लोग वापसी पे इकट्ठे आ जाएंगे। सो दैट्स हाउ वी डिसाइड मोस्ट ऑफ आवर ट्रिप्स। इसलिए कि हम दोनों ने बिज़नेस पे देखना होता है और कोशिश करते हैं कि हम दोनों में से कोई एक ना एक प्रेजेंट हो। और जब मेरे हस्बैंड नहीं होते यहाँ पे तो मैं उनके ऑफ़िस का भी चक्कर लगाती हूँ, जिससे वो मेरे ऑफ़िस को डेली देखते हैं। DHA 1 का सबसे बड़ा फ्लॉ ये था कि इन्होंने पार्किंग के लिए कोई जगह नहीं दी थी, कोई कमर्शियल शॉप नहीं थी, कोई प्लाज़ा नहीं था। मतलब रोटी लेने के लिए आप सदर रावलपिंडी जाओ, फिर उसके बाद बहरिया बन गया तो वहाँ जाओ। तो कुछ फ्लॉज थे कि जो DHA ने पहले शुरू में रखे, लेकिन बहरिया को देख के उन्होंने काफ़ी कुछ इम्प्रूव किया। रास्ते में शदीद किस्म का रश था। पिंडी सदर से लेके जहाँ तक मोटरवे की एंट्रेंस है वहाँ तक शदीद रश होता है। और ये क्या ज़बरदस्त कोट है। मेरी जो फ्रेंड है वो भी पश्तो स्पीकर हैं। मुझे बोलने में नहीं आती है पश्तो इतनी ज़्यादा, लेकिन मुझे समझ काफ़ी हद तक आ जाती है। तो हम बात कर रहे थे मोटरवे की एंट्रेंस की। ट्रक, ढेर सारी गाड़ियाँ, इतना शदीद रश और स्पेशली जहाँ रावलपिंडी से एंटर होते हैं मोटरवे पे, उसका तो बहुत ही बुरा हाल है। इतनी नैरो स्पेस। ये जो आप हाउसिंग सोसाइटी देख रहे हैं मोटरवे के एंट्रेंस पे, ये 18 है। आप लोगों में से बहुत से लोगों ने इसके बारे में सुना है। इट्स एलीट हाउसिंग सोसाइटीज़। मेरे हस्बैंड का इरादा था कि हम लोग यहाँ पे घर लें और अब मैं शुक्र अदा करती हूँ कि अच्छा है कि यहाँ पे घर नहीं लिया, इसलिए कि इस्लामाबाद भी ट्रैवल करना और बहरिया भी ट्रैवल करना बहुत मुश्किल हो जाता। वैसे मुझे चक्री इंटरचेंज लेना चाहिए था बहरिया
फ़ेज़ 8 से ही जाके, इसलिए कि वो मेरे करीब पड़ता है और इस सब पैच को मैं बाइक पास कर सकती थी। बाय द वे मैं आपको बता दूँ कि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को फ़ेवर नहीं करती, इसीलिए मैं आप सबसे कहती हूँ कि कोई भी पॉलिटिकल एफिलिएशन रखने का ऐसा कोई फ़ायदा नहीं होता है। मैं नून लीग को भी सपोर्ट नहीं करती, मैं पीटीआई को भी एक ज़माने में सपोर्ट करती थी, लेकिन अब वो भी नहीं करती। मैं पीपल्स पार्टी को भी सपोर्ट नहीं करती, इसलिए कि ये सब अपनी अपनी गेम चला रहे हैं और हम सबको हर टाइम पीरियड पे बेवकूफ़ बना रहे हैं। इस सब का कोई फ़ायदा नहीं है। अभी मैं मोटरवे से आ रही थी तो मैंने देखा कि पीटीआई वालों ने जो प्रोटेस्ट के लिए आ भी रहे थे, वो यहाँ पे उन्होंने मोटरवे की खुदाई की हुई थी। लाइक उनके मुताबिक उन्होंने एक प्रॉपर मोटरवे को उखाड़ दिया था, एक खंदक टाइप बना दी थी, जैसा पुराने ज़माने में जंगें होती थी कि कोई यहाँ पे आ ना सके, जिसकी वजह से रास्ते में मुझे सिर्फ वहाँ पे मोटरवे की एंट्रेंस के बाद 1 घंटा लगा वहाँ पे ट्रैवल करते हुए। तो कुछ अच्छा उन्होंने भी नहीं किया तो कुछ अच्छा इन्होंने भी नहीं किया, मतलब वो भी काफ़ी हद से आगे थे और ये भी काफ़ी हद से आगे हैं। बट एनी हाउ आप मुस्कुराइए, इसलिए कि आप मर्दान में हैं। ये कोट पढ़ने के लिए मैं बार बार मर्दान आती हूँ। और रास्ते में ट्रैफिक ऑनेस्टली स्पीकिंग इतनी बुरी होती है, लेकिन अपने दिमाग में ये बार बार मैं रिकॉल कर लेती हूँ, मुस्कुराएं आप मर्दान में। मुझे ये बहुत अच्छा लगता है पर्सनली। आप में से कौन मर्दान या पेशावर में से मुझे देख रहा है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। एनी हाउ इट्स टाइम टू मीट माई बीस्टी। आई एम लकी इनफ कि इसके हस्बैंड भी मेरे हस्बैंड के दोस्त हैं। इनकी पहले शादी हो गई थी और हमारी शादी बाद में हुई। मैडम को मैंने बोला कि चाय के साथ बिस्किट मंगवा लो, और इन्होंने जाके बेकरी पे उनसे कहा कि वो कहती हैं कि मैं ये नहीं कह सकती थी कि डाइट कर रही है मेरी फ्रेंड तो उसके लिए बिस्किट दें, इसलिए उसने कहा कि शुगर के मरीज़ों को जो बिस्किट देते हैं डायबिटिक पेशेंट्स को वो वाले दे दें, शुगर फ्री। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग ये शुगर फ्री बिल्कुल नहीं थे, बहुत ही ज़्यादा मीठे थे, लेकिन उन्होंने बेचने होते हैं और हमने खाने होते हैं, इसलिए मैंने 2 बिस्किट्स खा लिए। सुबह मैं जिम करके आई थी और मैंने इसको कहा कि मुझे शदीद भूख लगी है। 2 ढाई घंटे का सफ़र मैंने 4 घंटे में तय किया था, और ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं जितना वर्कआउट कर रही हूँ, मैं बैठ के शदीद तंग आ चुकी थी आज, और मुझे लग रहा था कि मेरी बैक में भी पेन हो रहा है। तो मैंने उसे कहा जो बनाना है बनाओ, और उसने मेरे लिए ट्रेडिशनल बीफ पुलाव बनाया। मैं कोशिश करूँगी कि डाइट प्लान के अकॉर्डिंग रहूँ, अगर ना रहूँ तो मैं पोर्शन कंट्रोल करूँगी। इतना सा मैंने डिनर में ले लिया है। बाय द वे आई एम अ बिग फ़ैन ऑफ चर्सी टिक्का एंड तख्त पाई के कबाब। उसके बाद मैडम ब्रॉट मी समझने चाय और पीनट्स। पीनट्स मैं ज़्यादा नहीं खाऊँगी, नट्स इंक्लूडेड हैं। पीनट्स भी बहुत हेल्दी होते हैं, और बल्कि मैं नेक्स्ट प्लान में कोशिश करूँगी पीनट्स को मैं अपनी डाइट में ऐड करवाऊँ और नट्स को निकाल दूँ, इसलिए कि पीनट्स खाने का कुछ एक स्पेसिफिक सीज़न होता है जिसमें आपको दिल करता है, और मेरा भी दिल चाह रहा है। गाड़ी में से सामान निकालते हैं और अगले 2 दिन यहाँ पे ही हूँ मैं। सुबह मैं आपको ये एरिया भी दिखाऊँगी और फिर मैं जगह ढूँढूँगी कि जहाँ पे सिग्नल प्रॉपर हो, ताकि मैं ये अपलोड कर सकूँ वीडियो। इसलिए कि इनका जो वाईफाई है वो इन प्रोसेस है, कल तक वो लग जाएगा और उसके बाद मेरे लिए भी इजी हो जाएगा। मेरे 1-2 ऑफिशियल विजिट्स भी हैं, तो आपको उसकी भी हाइलाइट्स दिखाऊंगी। सो स्टे ट्यून्ड, आई एम गोना सी यू बैक वेरी सून।